सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों के बीच एक शायरी है जो कि आप लोगों को उमंग से भर देगा। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। अरे जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो जैसा कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो आप पुस्तक देख पा रहे होंगे झारखंड का जो 50 प्रैक्टिस सेट बुक है, इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे जो प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखे जाएंगे, इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर कमेंट करके ये शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार प्रश्नों का लेवल क्या था। तो चलिए फाइनली आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इसमें आप लोग को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आप लोग को सारे ऑप्शन जितने भी कोरिलेट करके आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी को आप लोग को कोरिलेट करके विथ एक्सप्लेनेशन और बहुत ही लिमिट समय में हम इस प्रैक्टिस सेट को करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे झारखंड जीके का है, जिसमें 40 प्रश्न लिया गया है। स्पेशली ये बात करते हैं तो जेसीसी सीजीएल के लिए, बट आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उत्पाद सिपाही हो या फिर अन्य किसी भी एग्जामिनेशन की, क्योंकि जो प्रश्न है वो तो वही प्रश्न रहेगा। झारखंड जीके का जो प्रश्न है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, बट सिर्फ लेवल का इसमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये अपर लेवल का है, तो इससे लोअर यदि किसी भी एग्जामिनेशन 10-12 लेवल की है तो वो आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न है झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो इसमें आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे जो कि झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना। इसमें से यदि हम लोग झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो वो है तिलैया जल विद्युत परियोजना, जो कि बराकर नदी पर कोडरमा में ये स्थित है। इसके यदि हम लोग स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापित किया गया था 1953 ईस्वी में। कब? तो सबसे पहला जो जल विद्युत तापीय परियोजना झारखंड का बात करते हैं वो है तिलैया जल विद्युत परियोजना, जिसे स्थापित किया गया था 1953 ईस्वी में। यहीं पे दूसरी ओर ये भी पूछा जा सकता है कि ताप विद्युत परियोजना, तो झारखंड का पहला ताप यदि पूछेगा तो ताप में आप लोगों का क्या चीज आंसर हो जाएगा, उसमें आप लोगों का कोडरमा ताप विद्युत। यदि बोलेगा जल में तो जल में तिलैया हो जाएगा, और ताप में बोलेगा तो ताप में आप लोग का कोडरमा हो जाएगा। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं अदर ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे मैथन जल विद्युत परियोजना, स्वरेखा जल विद्युत परियोजना या फिर कोनार जल विद्युत परियोजना। इसमें यदि हम लोग मैथन जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो इसे स्थापित किया गया था 1957 ईस्वी में। मैथन को कब स्थापित किया गया था? 1957 ईस्वी में। और स्वरेखा जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो इसे स्थापित किया गया है 1989 ईस्वी में। कब? तिलैया को 53 में, मैथन को 57 में, स्वरेखा को 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो कि सूची से संबंधित ये प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, जिसमें कि मैच द फ्लोइंग है। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले माध्यम जोत की, तो माध्यम जोत में कितना हेक्टेयर होता है आकार? तो माध्यम जोत का यदि हम लोग आकार बात करते हैं तो ये होता है 4 से 10 हेक्टेयर। माध्यम जोत का 4 से 10 हेक्टेयर इसका आकार होता है। कितना? 4 से 10 हेक्टेयर। अर्ध माध्यम जोत का आकार बात करते हैं तो इसका आकार होता है 2 से 4 हेक्टेयर। लघु मध्यम जोत का बात करते हैं आकार, तो इसका 1 से 2 हेक्टेयर। और सीमांत जोत का बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर से कम। इस प्रकार जो हम लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को 4 में ये देखने को मिल रहा है। अदर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कौन सा ताप विद्युत गृह का? चंद्रपुरा। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत का स्थापना बात करते हैं, इसे स्थापित किया गया था 1965 ईस्वी में। कब? 1965 ईस्वी में। अदर ऑप्शन को यदि हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करना चाहे तो 1948 ईस्वी में ये दामोदर नदी घाटी परियोजना आप लोगों को पता होगा, ये प्रारंभ किया गया है 1948 ईस्वी से। 1953 ईस्वी में जस्ट अभी हम लोगों ने कुछ देरी पहले देखा
जो कि झारखंड का पहला जल विद्युत जो परियोजना है वो है तिलैया। और इस तिलैया परियोजना को कब स्थापित किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। तिलैया बांध का भी निर्माण किया गया है बराकर नदी पर ही 1953 ईस्वी में ही। अगला प्रश्न है, झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है? झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है? तो कितनी भूमि उपयुक्त है? 38 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? इसमें से आप लोग को सत्य कथन को चूज करना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग सत्य कथन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुआं से होती है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, लोहरदगा जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई होती है, तो नहीं, ये हम लोग को असत्य देखने को मिल रहा है। बिकॉज यदि हम लोग बात करते हैं नहर से, तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे देखने को मिलती है? नहर से सर्वाधिक सिंचाई हम लोग को सिंहभूम में देखने को मिलता है। नहर से सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम में देखने को मिलता है। और लोहरदगा में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो लोहरदगा में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। नलकूप ट्रिक भी कई बार आप लोगों के समझ ये डिस्कस किया गया है कि नल जो बना किससे होता है? लोहा से। तो लोहा से को रिलेट कर देना हम लोग को लोहरदगा। और नहर क्या हो जाता है? सिंहभूम। सिंह शेर पानी पीने के लिए कहाँ पे जाता है? तो वो नहर में। तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में और नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा क्षेत्र में। इस प्रकार सत्य कथन तो सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, यानी कि गुमला जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुआं के माध्यम से ही होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मक्का या फिर हम लोग जो भी दलहन बात करते हैं तो इसकी सर्वाधिक सिंचाई ये पलामू ज़िले में होती है। और मक्का जो कि झारखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल है। पहला बात करते हैं धान, मक्का, गेहूँ, सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। पहला सबसे प्रमुख फसल झारखंड का बात करते हैं तो वो धान है, दूसरा नंबर पे मक्का है और तीसरा नंबर पे गेहूँ है। धान, मक्का, गेहूँ। इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं पलामू, अदर ऑप्शन के यदि हम लोग बात करते हैं तो अदर ऑप्शन से ये हम लोग को रिलेट कर सकते हैं गोड्डा ज़िले की। तो गोड्डा ज़िले में यदि वन रिपोर्ट आप लोग 2021 पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे, तो यहाँ पे वन वृद्धि देखा गया है 0%, यानी कि ना ही यहाँ पे वन वृद्धि हुआ है और ना ही यहाँ पे वन का कमी हुआ है। तो ये गोड्डा ज़िले में। लेकिन वहीं बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि, जैसा कि प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो 2019 से 21 के बीच में 110 किलोमीटर के समथिंग यहाँ पे वन क्षेत्रफल वृद्धि देखने को मिला है। और इस प्रकार हम लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक वन वृद्धि हम लोग को गढ़वा ज़िले में देखने को मिला है। कौन सा ज़िले में? गढ़वा ज़िले में। यहाँ तकरीबन 40 किलोमीटर, जो 110 किलोमीटर पूरे झारखंड में वृद्धि हुआ है। तो उसमें से सिर्फ एकमात्र बात करते हैं सर्वाधिक जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है वन रिपोर्ट के माध्यम में, गढ़वा ज़िले में ही सिर्फ 40 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो सर्वाधिक वृद्धि गढ़वा में, और यानी कि एक भी वृद्धि ना ही इसमें वृद्धि देखा गया है और ना ही कमी देखा गया है, वो है हमारा गोड्डा ज़िले। वहीं पे 4 ज़िले हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि वहाँ पे वन है जो कि वह घटता हुआ देखा गया है, तो उसका है कोपा लालो। यानी कि यदि हम लोग बात करते हैं कोपा लालो, यहाँ पे जो 4 ज़िले का नाम देख पा रहे होंगे, को से हो गया आप लोग का कोडरमा, पा से हो गया आप लोग का पाकुड़, ला से हो गया आप लोग का लातेहार और लो से हो गया आप लोग का लोहरदगा। तो इस प्रकार इन 4 ज़िलों में देखा गया है कि यहाँ पे नेगेटिव यानी कि कमी देखने को मिला है। 2019 से 21 में वन क्षेत्रफल यहाँ पे कमी देखने को मिला है। और इस प्रकार वन रिपोर्ट यदि हम लोग आ ही गए हैं तो बात करते हैं 1%, तो जो कि अभी 2021 के डाटा के अनुसार बात करते हैं 1%, वो है 29.76 और यहीं पे पूरा बात करते हैं तो 23,721 ओवरऑल वन क्षेत्रफल है 23,721 किलोमीटर। और प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो 29.76% यहाँ पे झारखंड में ये अभी प्रतिशत है वन का। अगला प्रश्न देखिए, वन रिपोर्ट से ही प्रश्न पूछ लिया गया है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला। तो सर्वाधिक 1% की बात करते हैं तो वो है लातेहार जिला में।
56% के अप्रोक्स यहाँ पे जंगल है। वहीं पे न्यूनतम यदि हम लोग बात करते हैं तो न्यूनतम कौन सा जिला में है, न्यूनतम जामताड़ा में है। कहाँ पे, जामताड़ा में है 5.85%। सर्वाधिक 1% है लातेहार में 56%, न्यूनतम है जामताड़ा में 5.85%। और इसी प्रकार हम लोग क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक है आपका पश्चिमी सिंहभूम में 3368 किलोमीटर यहाँ पे समथिंग क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। और न्यूनतम में भी बात करते हैं हम लोग तो जामताड़ा ही क्षेत्रफल के मामले में भी न्यूनतम और प्रतिशत के मामले में भी न्यूनतम। तो क्षेत्रफल यदि हम लोग बात करते हैं तो 106 किलोमीटर के समथिंग जामताड़ा में सिर्फ जंगल है, जो कि झारखंड का सबसे न्यूनतम है। कितना, 106 किलोमीटर। और इस प्रकार अदर ऑप्शन यहाँ पे एक छूट गया हम लोग का, कोडरमा क्षेत्रफल। तो कोडरमा से इस प्रकार हम लोग को रिलेट कर सकते हैं कि जो 2011 का जनगणना हुआ है तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है वह हम लोगों का कोडरमा जिले में ही देखने को मिला है। तो कितना वृद्धि प्रतिशत में बात करते हैं तो 43.42% जनसंख्या वृद्धि हम लोगों को कोडरमा में, जो कि झारखंड का सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है। यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में, जो 2001 से 10-11 हुआ है, तो इन दशक में बात करते हैं तो सर्वाधिक वृद्धि हम लोग को कोडरमा में देखने को मिला है 43.42%। ये जनसंख्या उधर हो गया। और इस प्रकार हम लोग बात करते हैं इधर, ये तो गढ़वा जिला जैसा कि बात किए 40 किलोमीटर सर्वाधिक वृद्धि वन देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? तो किसने युद्ध किया था? मीर कासिम में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो किस स्थान पर फांसी दी गई थी? फांसी हारी तालाब। और ये फांसी हारी तालाब कहाँ पे है? तो ये हमारा चतरा के निकट है फांसी हारी तालाब। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन है? झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन है? तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम जो नागरिक प्रशासक है वो हमारे हैं चैपमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इस बिरहोर जनजाति के इस प्रमुख जो समूह होता है, इस प्रमुख समूह को क्या कहा जाता है? टंडा। और ये मुख्यतः शिकारी समूह होता है, शिकार समूह होता है। और बिरहोर जनजाति से हम लोग ये भी याद कर सकते हैं कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का ये जो बिरहोर वर्ड देख पा रहे होंगे, इस बिरहोर वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। और बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रसिद्ध हम लोग चित्रकला की बात करते हैं तो कोहबर चित्रकला, कोहबर का नाम सुने होंगे, कोहबर चित्रकला ये बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। और इसी कोहबर चित्रकला को बात करते हैं तो 2020 में जीआई टैग मिला है किसे? कोहबर को। और एक चित्रकला है झारखंड की सोहराय चित्रकला। तो सोहराय और कोहबर दोनों को जीआई टैग मिला है कब? 2020 ईस्वी में। इसमें से बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है कोहबर चित्रकला। और सोहराय चित्रकला की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक प्रचलित आप लोग का हजारीबाग जिला में है। और इन दोनों चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना शहर तक पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? करटाहा। कौन? करटाहा ये काम करता है। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? मानकी को। अगला प्रश्न देखते हैं, होड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या है? होड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या है? होड रोड का यदि हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है होड लोगों की बोली। क्या चीज़? होड लोगों की बोली। ये होड रोड संथाल भाषा की ये भाषा है होड रोड, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है होड लोगों की बोली। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो जिस प्रश्न में आप लोगों को जहाँ पे कोरिलेट करके ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं उस चीज़ को कोरिलेट करके बताया जा रहा है। बाकी प्रश्नों को हम लोग सिर्फ उसका जो भी सटीक आंसर है उसी को देखते हैं और डायरेक्ट हम लोग स्किप करके चलेंगे। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, निम्न में से किसने
कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया था? किस भाषा पर? तो कुरमाली भाषा पर। तो वो व्यक्ति थे नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो हो व्यक्ति द्वारा पहली पुस्तक जो लिखी गई है उसका नाम है रूमूल। क्या चीज? रूमूल। अगला प्रश्न है, पंचकोट का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? किसका किला? पंचकोट। पालकोट, पालकोट वो तो हमारा गुमला में है, बट यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है पंचकोट का किला। तो पंचकोट का किला कहाँ पे अवस्थित है? ये पंचकोट का किला ये हमारा धनबाद में अवस्थित है। अदर ऑप्शन की यदि हम लोग बात करते हैं तो धनबाद में ही आप लोग का झरियागढ़ का किला है, कतरासगढ़ का किला। तो धनबाद से 3 किले महत्वपूर्ण याद कर लेने हैं, एक तो पंचकोट, क्या चीज? पंचकोट, एक झरियागढ़ और एक करतासगढ़। तो ये 3 किले हैं मेनली धनबाद में। रातू का किला ये आप लोग का रांची में अवस्थित है। कुंडा का किला, क्या चीज? कुंडा का किला ये हमारा चतरा में है। कुंडा का मेला भी ये हमारा चतरा में ही देखने को मिलता है। जतराही मेला भी ये चतरा में ही लगता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो एस्बेस्टस, यदि हम लोग ऑप्शन भी आप लोग को एलिमिनेट करके 1-2 प्रश्न यूँ बन जाएंगे, जैसे कि ये ऑप्शन के ही जरिए बनने वाला है। याद नहीं है कोई बात नहीं है, बट ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इस प्रकार ऑप्शन को देख के ये आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये हमारा पूरा कोल्हान का क्षेत्र दिया हुआ है, यानी और उपयुक्त सभी भी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है? तो किस खनिज को काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है? काला हीरा और काला सीसा में अंतर है। यदि काला हीरा प्रश्न में पूछता, यहाँ पे हीरा वर्ड को लेता, उस कंडीशन में कोयला सही हो जाता, बट यहाँ पे काला सीसा की बात कहा गया है। तो काला सीसा, जिसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ग्रेफाइट। काला सीसा तो ग्रेफाइट को कहा जाता है और काला हीरा कोयले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? तो तंबाकू, बीड़ी, ये सब सर्वाधिक हम लोग बात करते हैं तो पाकुड़ जिला, और ये पाकुड़ है जो कि वह किस क्षेत्र में आता है? तो ये संथाल परगना क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ इस तंबाकू का जो विकास हुआ है वो सिंहभूम क्षेत्र में भी हुआ है, यानी कि हम लोग उपयुक्त दोनों सिंहभूम क्षेत्र और संथाल परगना, इन दोनों क्षेत्र में तंबाकू का विकास देखने को हम लोग को मिलती है। अगला प्रश्न है, इंडो आशियाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? इंडो आशियाई ग्लास, मेनली ये शीशा का फैक्ट्री है। तो शीशा का फैक्ट्री कहाँ पे इसका स्थान अवस्थित है? ये रामगढ़ क्षेत्र के भुरकुंडा क्षेत्र में, रामगढ़ में भुरकुंडा। और इसका यदि स्थापना बात करते हैं इस फैक्ट्री की, तो 1964 ईस्वी में ही इस फैक्ट्री का स्थापित किया गया है। साथ ही साथ जापान के सहयोग से, किस देश के सहयोग से? तो जापान देश के सहयोग से कब? 1964 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया है। 1964 ईस्वी से ही को रिलेट कर सकते हैं बोकारो स्टील सिटी, उसे भी स्थापित किया गया 1964 में। 72 में वहाँ पे उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं जो HEC है, उसे तो 1958 में स्थापित किया गया, बट वहाँ पे जो उत्पादन कार्य वह प्रारंभ हुआ था 64 से ही। अगला प्रश्न है, झारखंड में रेशम उत्पादन के अनुसार निम्न में से सही विकल्प चुनें। तो इसमें से आप लोग का सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प की यदि हम लोग बात करते हैं तो संथाल परगना में कितना 26% इसका उत्पादन होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चेरो विद्रोह के दूसरा चरण का नेतृत्व किसने किया था? दूसरा चरण, तो दूसरा चरण कब हुआ था? 1800 से 1802 ईस्वी में। पहला चरण ये तो चला था 1770 से 71 ईस्वी में, 1770-71 ईस्वी में पहला चरण। दूसरा चरण 1800 से 1802 ईस्वी में। तो ये इसका दूसरा चरण था। पहला चरण की यदि हम लोग बात कर ले तो पहला चरण के जो नेतृत्व करता थे वो थे जयनाथ सिंह। कौन थे? तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, ये प्रथम संस्करण का, प्रथम चरण का जब 1770 और 71 ईस्वी में प्रथम चरण चेरो विद्रोह का था, और ये मेनली पलामू क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये जो प्रथम चरण था उसके नेतृत्व करता थे जयनाथ सिंह और एक थे चित्रजीत राय।
बट यहाँ पे बात की जा रही है दूसरे चरण की। दूसरा चरण यानी कि जो 1802 ईस्वी में हुआ था, और इस दूसरे चरण के नेतृत्व करता थे भूखन सिंह। कौन? भूखन सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, यानी कि गलत ऑप्शन को हम लोग को यहाँ पे छांटना है। तो ऑप्शन इस प्रकार देख पा रहे होंगे, खरवार आंदोलन एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन है, ये बिल्कुल सही है। भूमिज विद्रोह 1832-33 ईस्वी में झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। तो नहीं, ये हम लोग का गलत ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 1832-33 में हुआ था भूमिज विद्रोह, ये तो बात सही है, ये बात सही है। बट यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित व्यापक जनजातीय विद्रोह ये हमारा था कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो कि हुआ था 1831-32 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह ये ईस्वी तो ठीक है 1832-33 में, लेकिन झारखंड का प्रथम सुसंगठित व्यापक जनजातीय आंदोलन ये भूमिज विद्रोह नहीं था, बल्कि ये कोल विद्रोह का था। कौन सा विद्रोह था? ये कोल मूवमेंट था, कोल विद्रोह था। ये झारखंड का पहला सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन ये कोल विद्रोह था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। और भूमिज विद्रोह याद कर लीजिएगा, ये हुआ तो था 32-33 में, बट ये झारखंड का प्रथम सुसंगठित नहीं था। तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित था वो था कोल विद्रोह, जो कि 1831-32 ईस्वी में हुआ था। खरवार आंदोलन बात करते हैं तो ये 1834 ईस्वी की ये घटना है। भागीरथ मांझी इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन की ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेज द्वारा फांसी दी गई थी? किसको? सिद्धू कान्हू। और ये किसके नेतृत्व करता थे? तो ये संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, संथाल विद्रोह के। संथाल विद्रोह हम लोग बात करते हैं तो ये 1855 ईस्वी की घटना है। वहीं तिलका आंदोलन ये 1783-85 ईस्वी की घटना है। तो संथाल विद्रोह जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरो, फूलो और झानो। तो इसमें कान्हू को फांसी दी गई थी भोगनाडीह गांव में। कान्हू को कहाँ पे फांसी दी गई थी? तो भोगनाडीह गांव में। और वहीं जो बढ़ेत देख पा रहे होंगे, ये बढ़ेत, तो ये बढ़ेत साहेबगंज का इलाका है। और बढ़ेत से ही अभी हमारे बात करते हैं जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, इनका चुनाव विधानसभा क्षेत्र ये बढ़ेत ही है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो बढ़ेत में सिद्धू जो चांद भैरव थे, सिद्धू कान्हू के जो भाई थे चांद और भैरव, तो चांद और भैरव को गोली मार कर के हत्या कर दी गई थी बढ़ेत गांव में। लेकिन जो कान्हू थे तो कान्हू को फांसी दे करके मृत्यु उनको दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा भोगनाडीह गांव में। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में उन्हें सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी रखी गई है? तो इसके लिए न्यूनतम वर्ष रखी गई है 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में आधुनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो वो शहर है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, यानी कि ऑल ऑफ दिस। उपरोक्त इन सभी सिटी में आधुनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। मुखबिर योजना, तो मुखबिर योजना का संबंध किससे है? ये मुखबिर योजना का संबंध है बाल विवाह को रोकने के लिए। बाल विवाह को रोकने के लिए ये मुखबिर योजना संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? इसमें से हम लोग को सही युग्म को चूज करना है। तो यहाँ पे यदि हम लोग पहला की बात करते हैं तो पंख योजना, शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। तो यही जो पहला ऑप्शन है वही हम लोग को यहाँ पे सटीक देखने को मिल रहा है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से खिलाड़ी युग्म का चयन करें। तो इसमें से गलत युग्म का चयन करना है। इसमें से यदि हम लोग देखते हैं, पहला रौनक राज मेहता, ये शूटिंग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सुमति कुमारी फुटबॉल, बिल्कुल सही है। रत्नेश पावर लिफ्टिंग, ये भी बिल्कुल सही है। बट पूर्णिमा कुमार की बात करते हैं, इनका संबंध कराटे से है, तो ये बिल्कुल हम लोग का गलत है। यही हम लोग का गलत ऑप्शन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, झारखंड में आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
जो 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था झारखंड में कब, 2011 ईस्वी में, जिसका शुभंकर मस्कट रखा गया था छौवा। और इस छौवा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शिशु हिरन, यानी कि हिरन का बच्चा। और इसमें यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड का, तो झारखंड का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुल पद 96 जीते गए थे, जिसमें कि 33 स्वर्ण पदक था। और स्थान बात करते हैं तो 5वां स्थान था। इतने सारे चीज़ आप लोगों को इस राष्ट्रीय खेल से याद कर लेने हैं। 34वां राष्ट्रीय खेल से आयोजन 2011 में हुआ था। कहाँ पे? झारखंड, रांची में हुआ था। स्थान मेडल के मामले में बात करते हैं तो 5वां स्थान। और शुभंकर मस्कट था छौवा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या जी? तो हिरन का बच्चा, शिशु हिरन। और कुल पद झारखंड द्वारा वो जीती गई थी 96, और जिसमें से गोल्ड मेडल थे 33। अगला प्रश्न है शैलप्रिया। शैलप्रिया स्मृति सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो रश्मि शर्मा को। रोहिलो का किला निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? कौन सा किला? रोहिलो का किला। रोहिलो का किला हम लोग बात करते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं दोईसा का किला, शाहपुर का किला, चैनपुर का किला, विश्रामपुर का किला। तो कौन कौन से किले का जिक्र किया गया अभी? शाहपुर का किला, दोईसा का किला, जिसे नवरत्नगढ़ का किला भी हम लोग कहते हैं। तो शाहपुर का किला, दोईसा का किला, चैनपुर किला, विश्रामपुर या फिर रोहिलो का किला। तो ये सभी किले हमारे कहाँ पे अवस्थित है? ये हमारे पलामू क्षेत्र में अवस्थित है। और पलामू का किला और नारायणपुर का किला ये बेसिकली हमारा लातेहार जिला में स्थित है। पलामू का किला, एक दो में कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि पलामू, भले किले का नाम है पलामू का किला, लेकिन ये अवस्थित है लातेहार जिला में। तो नारायणपुर और पलामू ये दोनों लातेहार में अवस्थित है। और पलामू में आपका अवस्थित है रोहिलो का किला, दोईसा का किला, शाहपुर का किला, विश्रामपुर का किला, और एक किला आप लोगों का आ जाता है चैनपुर का किला। और दोईसा का किला को ही नवरत्नगढ़ का किला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस प्रकार ये पलामू का किला ये लातेहार में स्थित है। उसी प्रकार एक आ जाता है आप लोग का बोकारो जलप्रपात। बेसिकली नाम तो उसका बोकारो जलप्रपात है, लेकिन ये अवस्थित है हजारीबाग जिला में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड के वर्तमान पेयजल एवं स्वच्छ विभाग के मंत्री हैं। तो पेयजल और स्वच्छता वर्तमान में ये कौन मुख्यमंत्री हैं? इसके मंत्री हैं। तो इसके वर्तमान में मंत्री है मिथिलेश ठाकुर। कौन? मिथिलेश ठाकुर। बन्ना गुप्ता की बात करते हैं तो ये वर्तमान कैबिनेट, झारखंड के कैबिनेट मंत्री में ये स्वास्थ्य मंत्री है। बादल पत्र लेखन, बादल यानी कि ये पानी, बादल यानी कि वर्षा, और वर्षा तो ये कृषि, वर्षा किसके लिए ज़रूरी होता है? कृषि। तो ये कोरिलेट करके आप लोग अच्छी तरीक़ा से याद कर सकते हैं। बादल पत्र लेख, ये 10th क्लास में आप लोग, एक इंग्लिश में कहानी भी है, लेंचो किसान जो होता है उससे जुड़ा हुआ एक कहानी भी होता है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं उस कहानी से। लेंचो कहानी पढ़े होंगे आप लोगों ने, जो वो किसान फसल बर्बाद हो जाता है तो वो गॉड के पास एक लेटर लिखता है, यानी कि एक पत्र लिखता है। तो वही बादल के पास एक पत्र लिखना है, क्यों? इसलिए तो उसका कृषि जो है फसल है वह खराब हो चुका है। तो जो बादल पत्र लेख है वो कृषि और पशुपालन के वर्तमान झारखंड के कैबिनेट में मंत्री है। सत्यानंद भोक्ता की बात करते हैं तो ये सत्यानंद भोक्ता अभी श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड के वर्तमान में ये कैबिनेट में मंत्री है। और पेयजल स्वच्छता ये तो मिथिलेश ठाकुर, और ये बादल पत्र लेखन, आई होप, मैं आशा करता हूँ और साथ ही साथ ये भी आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये बादल पत्र लेखन अब ये आप लोग का कभी भूलेंगे ही नहीं। जिस प्रकार आप लोग को कोरिलेट करके बता दिया गया है, इस प्रकार आप लोग कभी भूलेंगे या नहीं। बादल पत्र लेखन, तो बादल को पत्र कौन लिखता है? लेंचो। और किस लिए लिखता है? क्योंकि उसका कृषि जो फसल है वह खराब हो जाता है। तो यानी कृषि और पशुपालन, इसके कैबिनेट के मंत्री है बादल पत्र लेखन। अगला प्रश्न है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल विश्वविद्यालय की संख्या है। तो झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या है 36, ये वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक। अगला प्रश्न है, झारखंड फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है? तो वो हमारा लातेहार जिला। तो यहाँ से कोरिलेट इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं,
यहाँ पे देखिए 4 अलग अलग ज़िलों का नाम दिया गया है। तो चलिए क्यों ना हम लोग इन 4 ज़िलों का स्थापना गठन वर्ष देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस में देखा गया है कि स्थापना वर्ष से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। लातेहार की बात करते हैं तो ये झारखंड राज्य के गठन होने के बाद 2001 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया। रामगढ़ को भी झारखंड के गठन होने के बाद स्थापित किया गया 2007 में। और इस प्रकार झारखंड का जो अंतिम जिला बात करते हैं तो अंतिम 24वां जिला है वो हमारा रामगढ़ ही है। 2007 ईस्वी में इसे 12 सितंबर 2007 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया। देवघर में तो 1981 ईस्वी में, कुछ बुक में 83 देखने को मिल सकता है, बट हम लोग जो प्रमाणित पुस्तक बात करते हैं उन पुस्तकों में 1981 ईस्वी दिया गया है। लोहरदगा की बात करते हैं तो लोहरदगा को बेसिकली 1983 ईस्वी में इसका गठन किया गया है। और इसके साथ और अन्य 3 जिले गुगलो साहिब, आप लोग को कई बार ये बताया गया है, गुगलो साहिब यानी कि गुमला, गोड्डा और लोहरदगा और साहेबगंज। गुमला, लोहरदगा, गोड्डा, गुमला, गोड्डा, लोहरदगा, साहेबगंज, इन सभी 4 जिलों का गठन 1983 ईस्वी में, देवघर 1981 में, रामगढ़ 2007 में, लातेहार 2001 ईस्वी में। और लातेहार के साथ भी और 3 जिलों का गठन किया गया था, जो कि जामताड़ा है, एक सरायकेला खरसावां है और एक है सिमडेगा। तो इन 4 जिलों का गठन 2001 ईस्वी में। और रामगढ़ जिला की बात करते हैं तो ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है, 1341 किलोमीटर ही मात्र ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत कौन से पर्यटन स्थलों का इको टूरिज्म के तहत विकास किया जा रहा है? तो वे पर्यटक स्थल है दलमा, चांडिल, गेतलसूत, बेतला, मिर्चैया, नेतरहाट, यानी कि उपयुक्त में से ये दोनों सभी। अगला प्रश्न है, दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में अर्बन हाट कहाँ बनाने की निर्णय लिया गया है? तो कौन सा अर्बन हाट? तो इसका निर्णय लिया गया है रांची में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में संचालित सरस्वती योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इस प्रकार योजना से देख सकते हैं एक सेट में 3-4 प्रश्न लिए गए हैं और योजना से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर आप लोगों ने ये चीज़ को एनालिसिस भी किया होगा। तो इस सरस्वती योजना की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो वो ऑप्शन सी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बालिकाओं के उत्थान हेतु वित्तीय लाभ पहुंचाना। तो ये सरस्वती योजना का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है, विनिर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को बालिकाओं के उत्थान हेतु वित्तीय लाभ पहुंचाना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक लिमिट समय में मात्र हम लोगों ने आधे घंटे में जो 40 प्रश्न है झारखंड के, और साथ ही साथ सिर्फ ये 40 प्रश्न ही नहीं, इससे कोरिलेट करके ना जाने हम लोगों ने कितने प्रश्न देखे और विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट करवाया गया। तो ये सेट कैसा लगा आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर सेशन में, कमेंट सेशन में शेयर कीजिएगा। और इसमें यदि आप लोग को और कुछ सुधार चाहिए तो देन आप डेफिनेटली उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोगों का उसमें भी सुधार किया जाएगा आने वाले प्रैक्टिस सेट में कि किस प्रकार ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया जाए। सो